Good morning students, myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. I am here once again to discuss about the chapter 10, that is unit 10.1 introduction to axis and planes. आज हम axis और plane के बारे में बात करेंगे कि क्या है. So let's start the chapter. So first of all I would like to show you, which I have mentioned over here, human movements are stated in 3 dimensions on a series of plane and axis. ऑथर क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन मूवमेंट्स हैं, मानवीय जो कार्य हैं, उन्हें 3 आयामों में बांटा गया है, प्लेन और एक्सिस के. तो मीनिंग ऑफ प्लेन सबसे पहले कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन. एन इमेजनरी काल्पनिक फ्लैट सरफेस पासिंग थ्रू आवर बॉडी और ऑर्गन इज कॉल्ड प्लेन. यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि कोई फ्लैट सपाट जो सतह है हमारी जो शरीर के आसपास, हमारी जो बॉडी के आसपास जो गुजरती है, उसे प्लेन कहते हैं. अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, प्लेन इज द सरफेस ऑन विच द मूवमेंट अकर्स और टेक प्लेस. दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि प्लेन वह सतह होती है जिसके ऊपर कोई भी कार्य घटित होता है या अपना स्थान लेता है. देयर आर 3 प्लेन्स ऑफ मोशन. यहाँ पर वो कह रहा है कि गति के 3 तरह के प्लेन होते हैं, 3 तरह की सतह होती हैं जिन पे कोई भी जो ह्यूमन जो मोमेंट्स है वो टेक प्लेस करते हैं. सबसे पहला नंबर यहाँ पे आता है, दैट इज सैजिटल मीडियल प्लेन, मध्यवर्ती प्लेन सतह है. इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ, पासिंग फ्रॉम रियर टू द फ्रंट, यह शरीर को पीछे से आगे की तरफ बांटता है. डिवाइडिंग द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, और शरीर को 2 हिस्सों में बांटता है, लेफ्ट से राइट की तरफ. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटीरो पोस्टेरियर प्लेन, इसे एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन के नाम से भी जाना जाता है. मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मूवमेंट्स दैट आर 2 डायमेंशन सच एज रनिंग, लॉन्ग जंप टेक प्लेस इन दिस प्लेस. ऑथर कह रहा है कि ज़्यादातर खेलों में जहाँ में रनिंग और जो लॉन्ग जंप है, इस तरह की जो एक्सरसाइजेस है वो इसमें टेक प्लेस करती हैं. सेकंड नंबर आता है हमारा फ्रंटल और कॉर्नर प्लेन, सामने की ओर. दिस प्लेन इज ऑल्सो वर्टिकल एंड पासिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिवाइडिंग द बॉडी इनटू पोस्टीरियर एंड एंटीरियर हाफ्स. यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि ये प्लेन भी वर्टिकल है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ है, लेफ्ट से राइट में पास करता है, और शरीर को इंटो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर हाफ्स, पीछे से आगे की तरफ, एक हिस्सा पीछे की तरफ और एक हिस्सा आगे की तरफ उसे डिवाइड करता है. इन सिंपल वर्ड्स, फ्रंटल प्लेन कट्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक. फ्रंटल प्लेन है वो शरीर को 2 हिस्सों में कट कर देता है, पीछे से और आगे की तरफ. मूवमेंट्स लाइक कार्टव्हील्स एंड स्टार जंप कैन इंक्लूड दिस प्लेस. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्नर प्लेन, इसे कॉर्नर प्लेन के नाम से जाना जाता है, और कार्टव्हील और स्टार जंप नाम से जो 2 एक्सरसाइजेस हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं. नंबर 3 पे आता है ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन. दिस प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू टॉप एंड बॉटम हाफ्स, शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन. इन सिंपल वर्ड्स, डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर सेक्शन, शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा. आइस स्केटिंग एंड स्पिन एंड रोटेशन टू प्ले टेनिस शॉट, ये इसकी एक्टिविटीज है जिसे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. अब नंबर आता है मीनिंग ऑफ एक्सिस के. एक्सिस क्या होता है? एक्सिस का सीधा सिंपल सा मतलब होता है धुरी. एन एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा होती है. ग्राउंड विच ऑन एन ऑब्जेक्ट रोटेट, किसी भी जमीन के मैदान के ऊपर एक सीधी रेखा होती है जिसके चारों तरफ कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या ह्यूमन बॉडी है वो अपना रोटेट करती है, टेक प्लेस करती है. इन फैक्ट मूवमेंट्स एट ह्यूमन जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आर रोटेशनल एंड टेक प्लेस अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दे ऑकर. ऑथर सीधी सीधी बात क्या कह रहे हैं कि मूवमेंट्स जो कार्य होते हैं, ह्यूमन जॉइंट जो ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटल मांसपेशी है और हड्डियों से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, सिस्टम आर रोटेशनल, रोटेशनल मतलब घूमने वाले होते हैं, एंड टेक प्लेस अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर, सीधी रेखा में वो अपना टेक प्लेस करते हैं, काम करते हैं. इन विच दे ऑकर, दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसी लाइन को, ये जो सीधी रेखा होती है जिसके चारों तरफ कोई मानवीय शरीर घूमता है या रोटेट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूमने की धुरी. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, एक्सिस इन एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा होती है, पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके चारों तरफ घूमा जाता है, दैट पासिस थ्रू ए जॉइंट और बॉडी टू डिस्क्राइब मूवमेंट, जो कि किसी जॉइंट या किसी शरीर के से आर पार करती है, शरीर से पार होती है, किसी भी मूवमेंट्स को पूरा करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए. यहाँ पर मूवमेंट्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, तो सब एक्सिस को, सॉरी, तो सबसे पहला नंबर आता है, दैट इज सैजिटल एक्सिस. द सैजिटल एक्सिस पासिस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर, पीछे से आगे की तरफ इस तरीके से वो पास करता है. इट इज़ फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सैजिटल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसका निर्माण कब होता है? जब सैजिटल और हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, क्रॉस करते हैं.
सेकेंड नंबर पे आता फ्रंटल एक्सिस, दिस एक्सिस पासिस हॉरिजेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो था पीछे से आगे की तरफ, ये जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। इट इज़ फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्रंटल हॉरिजेंटल प्लेन, अब ये दो उनसे बट रहा है, एक हॉरिजेंटल और एक फ्रंटल। ऊपर वाले में अगर आपने याद दिया हो सैजिटल इसका नाम है, तो सैजिटल जब हॉरिजेंटल को क्रॉस करेगा तब सैजिटल एक्सिस बनेगा, फ्रंटल जब हॉरिजेंटल प्लेन को क्रॉस करेगा तो फ्रंटल एक्सिस बनेगा। दिस एक्सिस पासिस फ्रॉम साइड टू साइड, साइड टू साइड मतलब ऐसे, ना कि ऐसे, ये है पोस्टीरियर टू इंटीरियर और ये है साइड टू साइड, लेफ्ट टू राइट। लास्ट नंबर जो आता है दैट इज वर्टिकल एक्सिस, दिस वर्टिकल एक्सिस पासिस वर्टिकली फ्रॉम इन्फीरियर टू सुपीरियर, बहुत तुच्छ से, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े की तरफ। इन अदर वर्ड्स इट पासिस स्ट्रेट द टॉप ऑफ द हेड डाउन बिटवीन फीट, पैरों से लेकर सिर के बीच में तक इस तरीके से ये पास करता है। इट इज़ फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सैजिटल एंड फ्रंटल प्लेन, सैजिटल और फ्रंटल प्लेन जब मिलता है तब वर्टिकल एक्सिस का निर्माण होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सिस, और इसे लॉन्गेस्ट एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज, दिस इज योर रिविजन of your chapter 10 syllabus. If there is any doubt, please send me your WhatsApp. I'll waiting for that. Thank you.